कल हम लोगों ने बात किया था इसके पहले वाले वीडियो में, लेक्चर में, प्रायिकता के पहले पार्ट पर, है ना? तो सेकंड पार्ट के पहले ही उसी फर्स्ट पार्ट में कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। तो प्रायिकता का पहला पार्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा था भाई? गेंद या मार्बल पर आधारित, है ना? थैले में जो गेंद रखे रहते हैं उन पर आधारित क्वेश्चन बताया था हमने, और कुछ बातें हुई थी उसमें। हमने 8-10 क्वेश्चन करवाए थे, उसी के एक आध दो क्वेश्चन और करने के बाद आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो उसमें हमने बताया भी था आपको कि प्रायिकता में हर बार आपको यूज करना होता है संचय का फार्मूला, अर्थात NCR। और प्रायिकता का फार्मूला भी बताया गया था। आज हम फिर से एक बार बता देते हैं प्रायिकता का फार्मूला, और उसके बाद फिर से प्रारंभ करेंगे। प्रायिकता का जो फार्मूला होता है हिंदी में उसको कहते हैं अनुकूल बटे कुल। आप समझ रहे होंगे, अनुकूल का मतलब जो हमारे लिए फेवरेबल हो, जो हमें काउंट करना हो, और कुल का मतलब हो जाता है टोटल से, ठीक है ना? आप इसको कह सकते हैं, या आप जो है इंग्लिश में एक फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी इवेंट इज इक्वल टू, है ना, नंबर ऑफ इवेंट और नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये फार्मूला बताया गया था। तो आज इसके आगे हम लोग प्रारंभ करने वाले हैं क्लास को। जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, थैले में जब बॉल रखे रहते हैं ना, बेतरतीब ढंग से निकालने पर उसकी प्रायिकताएं क्या होती हैं, उसी पर एक आध दो क्वेश्चन आज हम लोग और देख लेते हैं, फिर आगे नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। एक हमने संकेत यहाँ ऑलरेडी लिख रखा है पहले से ही, आप लोग देख पा रहे होंगे इसको। क्या लिखा हुआ है भैया संकेत में? संकेत में लिखा गया है कि एक बॉक्स में, है ना, एक बॉक्स में 4 काली, 5 नीली तथा 6 सफेद मार्बल रखे गए हैं। कोई बॉक्स है, बॉक्स में 4 काली हैं, 5 नीली हैं और 6 सफेद मार्बल रखे गए हैं, और एरो किया गया है। अब यहां से क्वेश्चन इसका स्टार्ट होगा, इस संकेत का जो क्वेश्चन होगा। आवाज आपको बराबर आ पा रही है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? पहला क्वेश्चन आपका होगा, बेतरतीब बेतरतीब 3 मार्बल, बेतरतीब 3 मार्बल निकालने पर अधिकतम, न्यूनतम नहीं कह रहा, कम से कम नहीं कह रहा, अधिकतम कह रहा, अधिकतम 2 मार्बल के नीली होने की प्रायिकता क्या होगी? चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग लगाने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन क्या है भैया? क्वेश्चन आपका कह रहा है बेतरतीब 3 मार्बल निकालने पर अधिकतम 2 मार्बल के नीली होने की प्रायिकता क्या होगी? चलिए बनाइए, आप लोग खुद से कोशिश कीजिए, ये टॉपिक आपको बताया गया है, लगाइए भाई। सभी लोग जो है जो क्लास पढ़ रहे होते हैं लाइव, वो लोग क्लास को शेयर कर दिया करें, है ना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाया करें। क्लास को शेयर कर दिया करिए दोस्तों के बीच, जो लोग पढ़ने के इच्छुक रहते हैं, है ना, ताकि उनको सूचना मिल जाए। चलिए क्वेश्चन बनाइएगा आप लोग। संकेत दिया गया है, 2-3 क्वेश्चनों के लिए हमने संकेत ऑलरेडी लिख रखा है। क्या लिखा है भैया? एक बॉक्स में 4 काली, 5 नीली, 6 सफेद मार्बल रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, बेतरतीब 3 मार्बल निकालने पर अधिकतम 2 मार्बल के नीली होने की प्रायिकता क्या होगी? चलिए इस क्वेश्चन को हम बताते हैं, क्योंकि इसमें एक नई लैंग्वेज लगी हुई है। क्या लगी हुई है भैया? अधिकतम। अधिकतम 3 मार्बल, अधिकतम 2 मार्बल, है ना, अधिकतम 2 मार्बल नीली निकले, इसका मतलब क्या है पहले तो ये समझिए। इसका सीधा सा मतलब होता है कि 2 मार्बल नीली हो चल जाएगा, उससे कम कितना भी हो चल जाएगा, लेकिन उससे अधिक नहीं चलेगा। क्योंकि साफ साफ कह रहा है बेतरतीब जब 3 मार्बल आप निकालोगे तो अधिकतम 2 मार्बल नीली निकले। अधिकतम का मतलब है
कि उससे ज्यादा नहीं हो सकता, तो दो से ज्यादा मार्बल नीली नहीं हो सकती है। तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी? पहली बात तो कुल कितनी है, कुल मार्बल कितनी है, हमने कल भी बताया था कि कुल पहले लिख लेंगे 6 4 10 5 15 मार्बल टोटल है। और उस 15 में से फार्मूला जानते हैं ना, नीचे क्या होता है, टोटल होता है, तो टोटल कितनी है 15, हमेशा हर जो होगा वो टोटल होगा। तो 15 में से हमको काउंट निकालने कितने हैं, 15 में से 3 मार्बल निकालने हैं, तो 15C3। बात समझ रहे होंगे? अब चलिए, अब क्वेश्चन पे जो हमसे कह रहा है, फेवरेबल का मतलब हो गया, अनुकूल का मतलब हो गया कि जो हमसे पूछ रहा है अधिकतम 2 मार्बल नीली निकले। चलिए पहले तो हम 2 ही मार्बल एक बार नीली निकाल लेते हैं। नीली कितनी है, 5 है, ठीक है ना, 5 है। और 5 में हम अधिकतम 2 कह रहा तो वहीं से शुरू कर देते हैं। 2 मार्बल हम निकाल लेते हैं नीली, लेकिन निकालनी तो 3 है, निकालनी तो 3 है, तो अभी 2 ही निकाला है, गुणा करेंगे और करना है ना, 3 के लिए 2 और 1। अब बची कितनी, देखिए 5 में से हमने 2 निकाल लिया क्योंकि 2 नीली निकालनी थी, और बची है 10। 10 में से कितना निकालोगे, 1 निकालोगे। ये तो पहली केस हो गई। वो कह रहा अधिकतम 2 गेंद नीली हो। अगली केस क्या हो सकती है, उससे कम चल जाएगा, 5 से कम चल जाएगा। तो चलिए एक बार हमने 2 निकाला है, एक बार हम 1 निकाल लेते हैं। अब बची हुई 10 में से हमको कितने निकालने होंगे, 2 निकालने होंगे। बात को समझ रहे होंगे? चलिए 2 केस हो गई। तीसरी केस भी हो सकती है। तीसरी केस क्या हो सकती है, ये एक्सेप्शनल है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। हाँ, तीसरी केस हो सकती है कि कोई नीली आए ही ना, क्योंकि अधिकतम 2 निकालना था, नहीं आएगा तब भी चल जाएगा। तो हमने कोई नीली नहीं निकाला, लेकिन अब 10 में से हमको 3 निकालना होगा, तो ये 3 केस को क्वालिफाई करेगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा भैया, इसको सॉल्व कर लीजिए आप लोग, है ना। चलिए हम करते हैं, आप लोग भी साथ में कर लीजिए। ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 10 दहमा 100, ठीक, शॉर्टकट में कर लेते हैं। और ये हो जाएगा 25 पंचे 125, 25 पंचे 125, 125 नहीं होगा, बल्कि 9 बचे 45, 45 गुणे 5 होगा, 45 गुणे 5, 55 25 5 चौक 20 2 22, 225 हो जाएगा। और उसके बाद लास्ट वाला n 5C0 की वैल्यू 1 होती है। उसके बाद 5C3 है, तो 5C3 कैसे निकाल, 10C3 है, 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1, यही तो होगा। 3 त्रिका 9 और 2 चौक 8, तो 4 3 12 दहमा 120, ठीक, अपान 15C3 है, कितना है भैया, 15C3 की वैल्यू 15 गुणे 14 गुणे 13 बटे 3 गुणे 2 गुणे 1, तो 3 बचे 15, 2 सते 14, तो ये हो जाएगा कितना, 7 बचे 35 गुणे 13, 13 पचे 65, ये हो गया। और 13 तिया 39 6 45, तो कितना लिखेंगे भाई यहाँ 455। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, आप लोग एक बार इसको देख लीजिएगा। 15C3 है, बनाइए आप लोग, कितना आया है सॉल्व करके देखिए जरा, क्योंकि इसको सॉल्व करने पर कितना आ रहा है, ये 200 300 400 445 आ रहा है, 445 बटे 455। अभी इसको काटा भी जा सकता है, 5 8 40 5 9 के 45, फिर 5 9 45 5 1 5, क्या इतना ही आ रहा है? आप लोग एक बार देख लीजिएगा जरा इसको सॉल्व करके, सभी लोग साथ में जल्दी से सॉल्व कर लीजिए। आप लोग भी इतना ही लाए हैं, ये हो जाएगा 5 गुना 10 दहमा 100, ठीक। उसके बाद ये हो जाएगा 9 पचे 45 गुणे 5, 45 गुणे 5, 55 25 5 चौक 20 2 22, ठीक। उसके बाद ये हो जाएगा 10C3 है,
10C3 की वैल्यू 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 त्रिका 9, 2 चौका 8, 4 तिया 12, धामा 120। और 15C3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 15, 14 इंटू 13, 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 पचे 15, 2 सते 14, 7 पचे 35, 13 पचे 65, 13 तिया 39, 39 से 45। ठीक। चलिए आगे चला जाए। इस क्वेश्चन को आप लोग कर पाए होंगे, अच्छी बात है। चलिए आगे चलेंगे। तो ये क्वेश्चन आप लोग समझ पाए, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था। उस दिन हमने ऐसे क्वेश्चन नहीं बताए थे, टाइम का अभाव था, आज हमने ऐसे क्वेश्चन करवाए आपसे। तो फिर से एक बार रिकॉल करेंगे, है ना। देखिए इसमें 2 मार्बल अधिकतम निकले, तो 2 यहां निकाला, यहां 1 निकाला, यहां 0 निकाला। अधिकतम का मतलब उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए, उससे कम कितना भी चलेगा। हो सकता है निकल रहा हो, तो हो सकता है 1 निकल रहा, हो सकता है कोई भी ना निकले। तो ये परिस्थितियां इसकी होती है। एक नया क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, आप लोग उसको बताइएगा। आज थोड़ी सी बात करने के बाद जो है नया टॉपिक हम लोग प्रारंभ कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इसी संकेत में से, बेतरतीब बेतरतीब 4 मार्बल निकालने पर सभी मार्बल सफेद होने की प्रायिकता क्या होगी? बेतरतीब 4 मार्बल निकालने पर सभी के सफेद होने की प्रायिकता क्या होगी? ये तो रिवाइज क्वेश्चन है, कल ऐसे क्वेश्चन करवाए थे आप लोग। बहुत जल्दी आंसर बताइए जरा इसका। बेतरतीब 4 मार्बल निकालने पर सभी के सफेद होने की प्रायिकता क्या होगी? ऐसे क्वेश्चन हमने करवाए थे, इसलिए आप जल्दी, बहुत जल्दी इसका आंसर बताइए, बहुत फास्ट। बेतरतीब 4 मार्बल निकाले पर सभी के सफेद होने की प्रायिकता क्या होगी? ऐसे क्वेश्चन तो बताए थे ना, तो ये रिवाइज क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए। किसी का आंसर अभी नहीं आया भाई? जल्दी बताइए, इतने समय में आ जाना चाहिए, बिल्कुल रिवाइज क्वेश्चन है। जो लोग इसके पहले वाले वीडियो देखे होंगे, कॉपी क्वेश्चन है। चलिए बताइए, बेतरतीब 4 मार्बल निकाले पर सभी के सफेद होने की प्रायिकता क्या होगी? कितने मार्बल निकाल रहे हैं? 4। तो प्रोबेबिलिटी इवेंट जब आप निकालेंगे तो कुल कितनी है? 15। 15 में से कितने निकालने हैं आपको? 4 तो निकालने हैं। 15C4 हो जाएगा, 15C4। और कह रहा है सभी के सफेद होने की प्रायिकता, जो सभी है वो सफेद निकले। तो सफेद कितनी है? यहां देखिए 6 सफेद हैं, तो 6 में से ही आप 4 निकाल लो। ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो गया भाई। जब सभी के सफेद होने की बात कर रहा है तो सिर्फ 6 में से आप 4 निकालिए, तभी तो सफेद आएगा सभी। तो ये तो इजी क्वेश्चन था, इसको सॉल्व करिए। कितना हो जाएगा ये? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हो गया। और इसको सॉल्व करेंगे 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 डिवाइड बाई 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यही तो होता है। अब जानते हैं इसको, तो चाहे तो आप ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन काट सकते हैं। उसके बाद अब जब सॉल्व करेंगे तो जितनी वैल्यू आप काट पाए यहां से काट दीजिए। जैसे 4 तिया 12, 12 से 12 खत्म हो गया। उसके बाद आप काट सकते हैं यहां से 5 तिया 15, काट सकते नहीं काट सकते? 3 दूना 6 और 2 सते 14। ऊपर कोई वैल्यू नहीं बची तो ऊपर कितना लिखेंगे? 1 लिखेंगे।
क्यों भाई? ऊपर कोई वैल्यू नहीं बची तो 1 लिखेंगे और नीचे क्या बच रहा है? 13 गुणे 7, 13 सते 91। तो आंसर आपका कितना आएगा? 1/91। तो किसी का आंसर आया था? क्यों भाई? किसी का आंसर आया था? आरती कह रही है अच्छा 1/91 ठीक। बाकी लोग नहीं लगा पाए भाई, ये तो रिवाइज क्वेश्चन है तो इसको तो बताना चाहिए। क्यों भाई? बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? आज हम इस प्रकार के क्वेश्चन को यहाँ समाप्त करके नए प्रश्नों की ओर चलने वाले हैं, लेकिन आप लोग इसी पे रिस्पॉन्स अच्छा नहीं दे रहे हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं फिर इसी में, है ना? एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, लास्ट क्वेश्चन करते हैं ना। बेतरतीब 3 गेंद निकालने पर बेतरतीब 3 गेंद निकालने पर तीनों में से या तीनों रंगों के मार्बल आने की प्रायिकता क्या होगी? चलिए दिमाग लगाइए। बेतरतीब 3 गेंद या 3 मार्बल है भैया, है ना? गेंद नहीं, क्या है? मार्बल। बेतरतीब 3 मार्बल निकालने पर तीनों रंगों के मार्बल आने की प्रायिकता क्या होगी? लगाइए। 3 मार्बल निकाल रहे हैं और तीनों रंगों के मार्बल आने की प्रायिकता क्या होगी, है ना? बेतरतीब 3 मार्बल निकालने पर तीनों रंगों के मार्बल आने की प्रायिकता क्या होगी? दीजिए आंसर। जल्दी बताइए, 10 सेकंड का समय है, आप 10 सेकंड में उत्तर दीजिए, नहीं तो हम इसको बताते हैं। कमेंट कीजिए आप लोग जल्दी, अगर लगा पा रहे हो तो। कैलकुलेशन स्किल थोड़ा सा बढ़ाइए भाई, थोड़ा सा कैलकुलेशन स्किल बढ़ाइए। किसी का आंसर अभी नहीं आया? तीनों रंगों के मार्बल होने की प्रायिकता पूछ रहा है। क्यों भाई? चलिए इतना समय आप लोग ले रहे हैं, हम बताते हैं। कितने मार्बल निकालोगे? 3 मार्बल। तो क्या करोगे? 15C3 करोगे कि नहीं करोगे? 15C3 करोगे। और कह रहा है तीनों रंगों के मार्बल आने की, और 3 ही रंग हैं। जब तीने मार्बल आपको निकालना है, मान लीजिए एक बॉक्स में रखे गए हैं मार्बल, आपसे कोई कहा 3 मार्बल निकालो और तीनों रंगों की हो, तो जाहिर सी बात है सभी रंगों में से एक ही एक तो निकालोगे। एक निकालोगे किसमें? काली से, एक निकालोगे नीली से, और एक निकालोगे सफेद से, या नहीं? और तो सबसे पहले हम काली में से एक निकाल लेते हैं, 4C1। और कह रहा है तो गुणा करेंगे, या कहता तो प्लस कर दे। और 5 में से एक निकाल लेंगे, और क्या करेंगे? 6 में से एक निकाल लेंगे। यही तो करोगे, सभी में से एक एक निकाल लो। अब इसको सॉल्व करोगे तो 5C1 की वैल्यू कितनी होती है? 4C1 की वैल्यू 4, और 5C1 की वैल्यू 5, और 6C1 की वैल्यू 6 होती कि नहीं होती? आप 15C3 की वैल्यू निकाल सकते हैं। 15 इंटू 14 इंटू 13 डिवाइड बाई कितना? 3 इंटू 2 इंटू 1, यही तो होगा। चलिए काटा जाए, 3 पचे 15, और 5 से 5 कैंसिल। इसको आप 2 सते 14 कर सकते हैं।
अब तो कटेगा नहीं, ये कहीं कटेगा नहीं कटेगा। तो 6 चौक 24 और 13 सते 91। तो कितना आया आंसर? आया? क्यों भाई? 24/91। थोड़ा सा और जल्दी आंसर बताया कीजिएगा आप लोग। तो अब हम इस टॉपिक को समाप्त करें। आप लोग कमेंट करके बताइए, क्या इसको समाप्त किया जाए या अभी भी गुंजाइश है इसमें क्वेश्चन करने की? क्यों भाई? जो लोग भी पढ़ रहे हैं बताइए जरा, क्या इस टॉपिक को समाप्त किया जाए? ये जो हम मार्बल या गेंद निकालने वाली बातें अभी तक कर रहे थे, इस पर अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है या है? अगर प्रॉब्लम हो तो ठीक है, नहीं तो हम नया टॉपिक स्टार्ट करें। बताओ जल्दी, तब फिर पढ़ाया जाए आगे। क्यों भाई? बताइए जरा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर नहीं हो प्रॉब्लम तो हम इसके सेकंड पार्ट की ओर चलें। आप लोग बोलेंगे ही नहीं, तो क्या समझा जाए? कोई प्रॉब्लम नहीं है? सेकंड पार्ट पे चलें फिर? क्यों भाई? सेकंड पार्ट पर चला जाए? चलिए सेकंड पार्ट पर चलते हैं। हम लोगों ने गेंद बताया था कि इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। तो पहला हम लोगों ने मार्बल या गेंद निकालने वाले क्वेश्चन कर लिए। आज हम लोग सेकंड पार्ट पढ़ेंगे और सेकंड पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं पासा अथवा सिक्का उछालना। क्या पढ़ेंगे सेकंड पार्ट में भैया? पासा अथवा सिक्का उछालना। तो सबसे पहले तो हम पासा क्या है और सिक्का क्या है उसमें थोड़ी थोड़ी जल्दी जल्दी बातें कर लेते हैं, क्योंकि सभी लोग जानते हैं पासा। लूडो खूब खेले होंगे, वही जो लूडो खेलते हैं आप लोग, वही पासा होता है। और सिक्का तो सभी लोग रखते ही हैं। तो जो एक सिक्का होता है उसमें जो पहलू होते हैं उसको देखने हैं, है ना? कितने उसके पहलू हो सकते हैं? तो एक सिक्के के जो पहलू हैं, पहलू का मतलब वही उसमें संभावनाएं क्या क्या हो सकती हैं, है ना? एक सिक्के के केवल 2 पहलू हो सकते हैं, है ना? हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं? या तो हेड आएगा जिसको चिट कहते हैं, या तो टेल आएगा जिसको हम पट कहते हैं। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि एक सिक्के के कितने पहलू होते हैं भैया? 2 होते हैं। होते कि नहीं होते हैं? बात समझ रहे हैं? और अगर पासे की बात किया जाए तो पासे में कितने पहलू होते हैं? 6 होते हैं ना, जिनको हम कहते हैं फलक या सतह। आप लोग देखे होंगे पासा इस प्रकार से होता है जब आप खेलते हैं उसको, है ना? हालांकि क्योंकि वो 3D है, इसलिए आकृति को ड्रॉ करना यहाँ जो है संभव नहीं है, लेकिन कुछ इसी प्रकार से होता है और सभी पर अंक दर्शाए रहते हैं, है ना? और इसमें कितने सतह होती है? वही जो सतह है, सतह 6 होती है। तो प्रत्येक सतह पर एक डिजिट लिखा होता है, 1 2 3 4 5 6 कर करके, है ना? तो कितने हो सकते हैं इसमें पहलू? 6 हो सकते हैं, यानी 1 2 3 4 5 व 6। कितने पहलू हो सकते हैं भैया? 6 पहलू हो सकते हैं। और एक सिक्के में 2 पहलू हो सकते हैं। यहाँ ये आसान टॉपिक है, डिफाइन रहता है पहले ही। टोटल जो होता है ना, जैसे पिछले में क्या करते थे हम, गेंदे अलग थी, मार्बल अलग थी, तो बार बार निकालना पड़ता था। यहाँ निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही बार में सब बना रहेगा। लेकिन ध्यान रहे, यहाँ हम सिक्कों की संख्या कितनी थी? यहाँ एक सिक्का था, है ना? यहाँ एक पासा था। लेकिन अगर ये 2 हो जाएगा, या आप समझिएगा जितने होंगे उतने इन्हीं पहलुओं की संख्या पे पावर लग जाएगी। जैसे एक सिक्का है तो 2 की पावर 1, और एक पासा है तो 6 की पावर 1। अगर मान लीजिए 2 सिक्का होता, ये हम टोटल कह रहे हैं, टोटल जो नीचे लिखा जाता है जिसको आप नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं या कुल कहते हैं। 2 सिक्का होगा तो 2 की घाते 2, अर्थात कितने पहलू हो जाएंगे भैया? 4। अगर 3 सिक्का होगा, 3 सिक्का होगा तो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी आप उसको कह सकते हैं कुल 2 की घाते 3, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इसी प्रकार बढ़ता रहेगा। अगर 4 सिक्का होगा, कितना सिक्का होगा भैया? 4 सिक्का होगा तो 2 की पावर 4, 16। बात समझ रहे होंगे? ऐसे ही इसके साथ भी होता है। अगर
एक सिक्का है ना, एक सिक्का तो क्या करोगे, 2 की घात 1 अर्थात 2, जो अभी ऊपर ड्रॉ किया गया है। यहां ऐसे ही देख लीजिए, अगर एक पासा है तो एक पासा अगर आप उछालोगे तो उसमें कितनी संभावनाएं हो सकती हैं, 6 हो सकती हैं, यानी 6 की घात 1। लेकिन अगर कोई दो पासा एक साथ उछाल दे तो 6 की घात 2 अर्थात कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। बात समझ रहे होंगे। अगर 3 पासा एक साथ उछाला जाए, अधिकतम 3 पासा तक ही क्वेश्चन बनाए जाते हैं, तो 6 की घात 3, 6 6 का 36, छक्का 216 हो जाएगा। और अगर 4 पासा उछाला जाता, कितने पासा उछाला जाता भैया, 4, तो क्या करोगे, 6 की घाते 4 कर दोगे, जो कि कितना होगा, 6 की घाते 4, 6 6 का 36 के 6 हासिल आ गया 3, 6 3 का 18, दोनों 36, 36 3 39, 40 96 आएगा, है ना, यही तो आएगा भाई। ना, 6 6 का 36 और 6 3 का 18, 18 दूना 36, 36 और 3 39, 3 3 का 9 3 12, कितना हो जाएगा, 1296। तो ये हो जाएगा टोटल। हमेशा ऐसे इसको याद भी रखिए, याद रखेंगे तो बेहतर रहेगा, बार बार हमको निकालना नहीं पड़ेगा। तो फिर से एक बार जल्दी से पूरा हम लोग देखते हैं, उसके बाद अब यहाँ से क्वेश्चन हम प्रारंभ करने वाले हैं। टाइप नंबर सेकंड हम लोग जो प्रोबेबिलिटी के पढ़ रहे हैं, पासा या सिक्का उछालना। यहाँ हमने सिक्के के बारे में बताया है। एक सिक्का जब आप उछालते हैं तो उसमें दो पहलू होते हैं, या तो हेड या तो टेल। तो पहलू कितने होंगे, दो, 6 2 की पावर 1, यानी हेड या टेल, हेड या टेल। ये तो बात हो गई इसकी। एक सिक्का उछालोगे 2 की घाते 1 2, दो सिक्का उछालोगे 2 की घाते 2 4, तीन सिक्का उछालोगे 2 की घाते 3 8, और 4 सिक्का उछालोगे 2 की घाते 4 16। इसका मतलब क्या है कि जितने जितने ज्यादा सिक्के उछालेंगे उतनी ज्यादा पावर बनती जाएगी। पासे में यही बात, लूडो जो आप खेलते होंगे वही पासा होता है। उसमें क्या होता है, 6 सतह होती है, 1 2 3 4 5 6, इससे ज्यादा डिजिट तो नहीं आ सकता। क्यों भाई, आ सकता नहीं, आ सकता ना, जब आप खेलते हैं। तो एक जब पासा उछालोगे 6 की घाते 1, दो उछालोगे 6 की घाते 2, और तीन उछालोगे 6 की घाते 3, और चार उछालोगे, तो इस प्रकार से आगे भी बढ़ा सकते हैं आप। चलिए अब यहां से हम क्वेश्चन इतना आप लोग बना लीजिएगा। आशा है कि समझ भी पाए होंगे हम क्या कहना चाहते हैं। और जो कोचिंग पर वहां जो है ऑफलाइन पढ़े हुए हैं, उनको और ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको तो समझ में आएगा ही आएगा। अब यहाँ से हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, और थोड़ा सा जल्दी से हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, पहले हम सिक्के पर क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद पासे में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है ना, एक सिक्का उछालने पर उछालने पर हेड, जिसको चिट कहते हैं, चिट आने की प्रायिकता क्या होगी। अब ये तो बिल्कुल मजाक वाला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, तुरंत उड़ा दिए होंगे। क्यों भाई, नहीं लगाए होंगे। प्रोबेबिलिटी इवेंट क्या होता है, अनुकूल बटे कुल। एक सिक्का उछाल रहे हो तो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी आप निकाल सकते हैं ना, कुल वाली वैल्यू जो है निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, एक दो पहलू होते हैं, 2 की घात 1 2, नीचे हो जाएगा 2। अच्छा हेड, जब एक ही सिक्का उछाल रहे हो तो एक सिक्का में क्या होगा, या तो हेड या तो टेल, तो एक ही बार तो हेड आएगा चिट, एक, बस यही आंसर है, 1/2। बिल्कुल आसान है, इसमें कुछ भी नहीं करना। फिर से समझ लेते हैं, हमें नीचे क्या लिखना होता है, कुल, है ना, कुल। अब यहाँ वो फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, जो फार्मूला लगाया जाता था, है ना, एनसीआर वाला, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कुल हमें वैल्यू आसानी से मिल जाएगी, एक सिक्का उछाल रहे हैं, समझ पाए होंगे। चिट का है या पट का है, आएगा 1/2, आधा आधा। आप समझ रहे हैं ना। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, समझ पा रहे होंगे आप लोग। दूसरा क्वेश्चन क्या है, यादृच्छिक रूप से दो सिक्का यादृच्छिक रूप से दो सिक्का उछालने पर दोनों
में समान स्थिति, दोनों में समान स्थिति आने की प्रायिकता क्या होगी? प्रायिकता क्या होगी? चलिए आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, दिमाग लगाइए और जल्दी से आंसर बताइए। बहुत जल्दी से आंसर बता दीजिए इसका आप लोग। देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। 1/2, 2/3 और 3/8 या 3/4 कह सकते हैं, और लास्ट में हम एक ऑप्शन दे रहे हैं नतीज, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए उत्तर इसका। निधि कह रही हैं 1/2। अच्छा भाई, आरती भी एक कह रही हैं, और लोग भी पढ़ रहे हैं भैया, और लोग भी बता दीजिए। बताइए। 1/2 कह रहे हैं 2 लोग, तो ये तो इजी क्वेश्चन है, बताओ जरा। कह रहा है यादृच्छिक रूप से 2 सिक्का उछालने पर दोनों में समान स्थिति आने की प्रायिकता क्या होगी? चलिए इस क्वेश्चन को हम यहाँ ऊपर लिख हल कर दे रहे हैं, इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा आप लोग, है ना। अच्छा, 2 सिक्का उछाला जा रहा है तो जो कुल वाली वैल्यू है उसको पहले निकाल लो। 2 सिक्के का मतलब 2 की घाते 2 अर्थात कितना भैया 4, और स्थितियों को लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं। एक सिक्का इधर है, दूसरा सिक्का इधर है। पहले में हेड आए और दूसरे में भी हेड आ जाए, पहले में टेल आए और दूसरे में भी टेल आए, या पहले में हेड आए दूसरे में टेल आए, या पहले में टेल आए या दूसरे में हेड आए। क्या इससे ज्यादा भी स्थिति आप दर्शा सकते हैं? बिल्कुल नहीं दर्शा सकते। क्यों भाई? अगर हम कुल निकालें, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालें यहाँ, तो आप समझ पा रहे होंगे कि 2 हैं पहलू, एक सिक्के में 2 सिक्के तो 4 हो जाएंगे। तो हो सकता है कि पहले वाले में हेड आए दूसरे में हेड आए, हो सकता है कि पहले में टेल आए दोनों में हेड आ जाए, दोनों में टेल आ जाए, या एक में हेड एक में टेल। बात समझ पा रहे होंगे आप लोग। ठीक, तो अब हमको हल क्या करना है इसमें? हमको जो निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। कुल वाली वैल्यू हमेशा नीचे 4 कह रहा है, दोनों में समान स्थिति आने की प्रायिकता क्या होगी? अब बताइए, एक कितनी स्थितियां हैं? एक स्थिति, 2 स्थिति, 3 स्थिति, 4 स्थिति। तो दोनों में समान कितनी बार आ रहा है? यही तो आ रहा है दोनों में समान। दोनों में समान कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है ना। तो यहाँ 2 लिख देंगे, तो 2/4 को ही हम लोग क्या कहते हैं? 1/2 कहते हैं। आप समझ पा रहे होंगे भाई। दोनों में समान स्थिति का मतलब दोनों में हेड या दोनों में टेल, तो 2 ही बार तो आया, तो 2/4 आप लिख सकते हैं इसको। ठीक, चलिए समझ पाए होंगे। आगे चला जाए, एक और क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसी में 3। यादृच्छिक रूप से 2 सिक्का उछालने पर, 2 सिक्का उछालने पर अधिकतम अधिकतम एक पट, पट का मतलब टेल, यादृच्छिक रूप से 2 सिक्का उछालने पर अधिकतम एक पट आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता क्या होगी? चलिए इसको बताइए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए आप लोग इसका आंसर। ऑप्शन दे रहे हैं हम। ठीक, चलिए ऑप्शन आपके ये रहे 1/2, 2/3, 3/4 नब्दीज। बताइए जरा क्या हो सकता है इसका आंसर? यादृच्छिक रूप से 2 सिक्का उछालने पर अधिकतम एक पट आने की प्रायिकता क्या होगी? बताइए भाई क्या हो सकता है?
बनाइए। एक लोग आंसर दे रहे हैं। अच्छा भाई। आरती। अच्छा 1/2। और क्या कह रहा है यहाँ? दो सिक्का उछालोगे तो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी 2 की घात 2 4 ही तो होगी। फिर वही अभी जो पहले बताए थे, या तो दोनों में हेड हेड, या तो दोनों में टेल टेल, या तो पहले में हेड दूसरे में टेल, या पहले में टेल दूसरे में हेड। ठीक। अब दो सिक्का उछाल रहा है तो नीचे आप 4 तो लिखने ही वाले हो। क्यों भाई, लिखोगे कि नहीं लिखोगे? निश्चित रूप से। उसके बाद कह रहा है दो सिक्का उछालने पर अधिकतम एक पट आए, यानी एक से ज्यादा पट नहीं होना। इसका मतलब क्या है? अधिकतम एक पट आने का मतलब क्या है? उससे ज्यादा नहीं आ सकता है ना? जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई फंक्शन है तो आप लोग निमंत्रण देने गए किसी के यहाँ, कह आपने क्या कहा? एक लोग आना, बस अधिकतम एक लोग। इसका मतलब क्या है कि उससे ज्यादा आएगा तो आप उनको भगाओगे। तो यहाँ क्या कह रहा है? अधिकतम एक ही लोग तो आ सकते हैं, या एक ही पट आ सकता है ना। तो देखो एक एक पट का यहाँ ध्यान समझिए। अधिकतम एक पट का मतलब क्या है? उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम चल जाएगा। ध्यान रखना, ये अधिकतम वाली वैल्यू हमेशा गलत करती है, इसको हमेशा ध्यान रखना। अधिकतम एक पट आए, इसका सीधा मतलब है कि या तो एक पट आए, या तो कोई ना आए, या तो कोई ना आए। ये एक नया क्वेश्चन है, इसको समझ लीजिएगा। अब काफी लोग सोच रहे होंगे कि सर यहाँ 3 में टिक मारे हैं तो यहाँ 3 लिखने वाले हैं। निश्चित रूप से हम 3 लिखने वाले हैं। आंसर क्या होगा इसका? 3/4। इसका मतलब क्या है जानते हैं? अधिकतम एक पट आए, इसका मतलब हो गया उससे ज्यादा नहीं हो सकता है, उससे कम चलेगा। उससे कम का मतलब क्या है? यहाँ एक है पट चल रहा, इसमें एक पट है चल रहा है, इसमें कोई पट नहीं है, इसमें कोई पट नहीं है तब भी चल रहा है ना। अधिकतम तो नहीं आया, उससे ज्यादा तो नहीं आया, उससे कम तो है ना। तो कितना है? 1 2 3, 3/4। ये समझ पाए? कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को? ठीक ठीक। 3/4 बहुत अच्छी बात है। 3/4 तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3/4। कोई डाउट तो नहीं किसी को कि ये क्या बता दिया, ऐसा कुछ है ना? अधिकतम वाली वैल्यू ध्यान रखना, उससे कम सब चल जाएगा, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा चलिए, इसको बना लीजिएगा आप लोग, और एक और क्वेश्चन लिखते हैं, फिर आगे चलेंगे, है ना इसी में। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यादृच्छिक रूप से दो सिक्का उछालने पर उछालने पर कम से कम कम से कम एक के चिट मतलब हेड आने की प्रायिकता आने की प्रायिकता क्या होगी? ये कम से कम और अधिक से अधिक वाली वैल्यू हमेशा याद रखा करिए, यही गलत करता है ना। और ऐसे ही क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं। चलिए, बताइए इसका आंसर। अच्छा, बाकी लोग, आप लोग भी पढ़ रहे हैं भाई, आंसर बताइए। आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा, और नोट्स का पीडीएफ बना के जो है इसी टीचमेंट ऐप पर आप उसमें असाइनमेंट वाला ऑप्शन जो है उसमें आप भेज दीजिएगा।
नोट्स बना के, और जिसका नोट्स हमें सबसे बेहतर लगता है हम उसका जो है नोट्स शेयर कर देंगे, ठीक है? टेलीग्राम पर और जो और सारी साइटें हैं उन पर। तो इसका आंसर कितना आया? कमेंट नहीं किया आप लोगों ने, केवल एक लोगों ने किया था। यादृच्छिक रूप से 2 सिक्का उछालने पर कम से कम 1 के चिट आने की प्रायिकता क्या होगी? कितने सिक्के उछाल रहे हो? 2, फिर वही है ना, 2 की घाते 2 यानी कितना? 4 हो जाएंगे, यानी हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल और टेल हेड, ठीक? ये हो गया 2 नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्यों भाई, बात समझ पाए? अब इसमें कह रहा है कम से कम 1 के चिट आने, कम से कम 1 चिट, कम से कम 1 चिट का मतलब है कम से कम और अधिक से अधिक में समझ पा रहे हैं आप लोग? कहीं कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है, सब गोल गोल घूम रहा हो पूरी धरती, है ना? यहाँ कह रहा है कम से कम 1 चिट, इसका मतलब क्या है? उससे कम नहीं हो सकता, उससे ज्यादा चल जाएगा। कम से कम का मतलब क्या होता है? उससे ज्यादा चल जाता है लेकिन कम नहीं चलता है, कम से कम का मतलब। तो कम से कम 1 चिट आपको कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ एक भी नहीं दिख रहा। ये तो क्वालिफाई नहीं हुआ ना। कम से कम 1 चिट का मतलब है कि एक जरूर रहे, ज्यादा हो जाएगा कोई बात नहीं है। तो 3 जगह हो रहा है, तो आप इसकी प्रोबेबिलिटी बता पा रहे हैं 3/4, और बिल्कुल आसानी के साथ आप लोग इस क्वेश्चन को कर लेंगे। तो थोड़ा हम ज्यादा सिक्के बढ़ाएं। चलिए अच्छी बात है, निधि कह रही है, निधि पाल, निधि सिंह, ठीक ठीक, अच्छी बात है। अब आप लोग इसको बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं, तो पैसा बढ़ाया जाए ना अब? क्यों भाई, सिक्के ज्यादा उछाले जाएं? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हम 5 करते हैं और 3 सिक्का उछाल के देखते हैं कि आप लोग जो है क्या करते हैं। लिखिएगा अगला क्वेश्चन, यादृच्छिक रूप से 3 सिक्का उछालने पर तीनों के समान न होने की प्रायिकता क्या होगी? अब ये सोच रहे होंगे कि ये नया झामा क्या बना दिया इसमें। यादृच्छिक रूप से 3 सिक्का उछालने पर तीनों के समान न होने की प्रायिकता क्या होगी? चलिए, हम आपको ऑप्शन भी दे रहे हैं। 3/8, 5/8 और ये हो जाएगा 7/8, और लास्ट वाला ऑप्शन हमेशा की तरह नन ऑफ दीज रहेगा। चलिए, अब इसमें लगाइए दिमाग और देखते हैं कितने लोगों का दिमाग जल्दी से लगता है। सागर राव, आप भी आंसर नहीं दे रहे हैं, क्या बात है भाई? पढ़ चुके हैं। कुछ ही लोग तो क्लास रेगुलर लेते हैं, बाकी लोग तो टीचमेंट पे आईडी बना के बस केवल भेज दिए हैं एनरोलमेंट हमारे पास। चलिए, इसमें आप लोग पहले स्वतः दिमाग लगाइए और देखिए इसमें क्या हो सकता है, उसके बाद तो हम बताएंगे ही, नहीं आता है तो। बताइए उत्तर। अच्छा भाई, गुड, ठीक ठीक, अच्छी बात है। पहले तो हम परिस्थिति देखें कि 8 वो कौन सी, देखिए पहले, सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें क्या देखना होगा? कितने सिक्के उछाल रहे हैं हम? 3 सिक्के उछाल रहे हैं, तो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है पहले वो निकाल लेते हैं। एक सिक्के के 2 पहले और 3 सिक्के हैं तो 2 की घाते 3, अर्थात कितने पहलू हो जाएंगे? 8। कितने पहलू हो जाएंगे भैया? 8 हो जाएंगे। तो अब 3 सिक्का उछाला जा रहा है, तो हम पहले वो 8 स्थितियां क्या होती हैं
हालांकि नहीं लिखते हैं तब भी हो जाएगा, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अनुभव अच्छा होना चाहिए उसके लिए। पहले हम सारी चीजें देखते हैं विस्तार से। हो सकता है कि तीनों में हेड आ जाए, आप समझ रहे हैं ना, हो सकता है कि तीनों में हेड आ जाए, और हो सकता है कि पहले में केवल हेड आए और बाकी दोनों में क्या आ जाए, टेल आ जाए। बिल्कुल हो सकता है। हो सकता है कि पहले में और दूसरे में हेड आए और लास्ट वाले में टेल आ जाए, और ये भी स्थिति हो सकती है कि पहले हेड आया हो, फिर टेल आया हो, फिर हेड आया हो। ठीक, ये तो हो गई 4 स्थितियां जब हेड पहले है, जब हेड पहले है। अब हम टेल से शुरू करें। हो सकता है कि तीनों में टेल भी तो आ सकता है, तीनों में टेल भी आ सकता है, आ सकता कि नहीं आ सकता है। और हो सकता है कि पहले में टेल आए, बाकी दोनों में हेड आ जाए। बात समझिएगा। ये भी हो सकता है कि पहले में टेल आए, दूसरे में टेल आए और इसमें हेड आ जाए। ये भी हो सकता है कि पहले में टेल आए, फिर हेड आए, फिर टेल आए। तो 8 स्थितियां बन गई। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 स्थितियां बन गई। ठीक, अब हम क्वेश्चन पर चलेंगे। जब इस क्वेश्चन को हम हल करने लगेंगे तो क्वेश्चन पे चलेंगे, प्रोबेबिलिटी इवेंट निकालेंगे। नीचे हर बार हमें कुल लिखना होता है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी लिखना होता है, जो कि 8 है, बाय डिफॉल्ट लिख दिया जाता है। कह रहा है यादृच्छिक रूप से 3 सिक्का उछालने पर तीनों के समान ना होने की प्रायिकता, यानी तीनों समान ना आए, तीनों समान ना आए। अच्छा, तीनों समान कहां कहां आ रहा है, यहां देखिए तीनों समान आया है ना, जाने दो इनको। तीनों समान आया कि नहीं आया? और एक जगह और ऐसी स्थिति बनेगी जब तीनों समान आया, दो ही जगह तो है, ये दोनों नहीं हो सकते हैं। कह रहा तीनों समान ना आने की प्रायिकता, तीनों समान ना आने की प्रायिकता कितनी जगह है भाई? तीनों में या तो हेड आएगा या तो तीनों में टेल आएगा। इन दोनों को छोड़ दिया जाए, इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो बाकी बचे हुए कुछ भी आ सकते हैं, यही दोनों ना आए बस। अब बचे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 बचे हैं। कितने बचे भैया? 6 बचे हैं। तो 6/8 को क्या लिखा जा सकता है? 3/4 लिखा जा सकता है। यही इसका आंसर हो जाएगा। और ऐसा हमने कोई ऑप्शन दिया नहीं था, तो क्या हो जाएगा? NNT हो जाएगा। समझ पाए भैया इसको? क्यों भाई, समझ पाए? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कमेंट करके बताइए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बताइए भैया, किसी को कोई प्रॉब्लम तो? निधि कह रही है सर, आरती भी कह रही है। अच्छा, प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम नहीं है? प्रॉब्लम है। अच्छा, कह रहा है यादृच्छिक रूप से 3 सिक्का उछालने पर तीनों के समान ना आने की प्रायिकता, यही तो कह रहा है, तीनों के समान ना आने की प्रायिकता। तो देखो, तीनों समान कहां कहां आ सकता है, वही ना आए बस, बाकी तो चलेगा ना सब। वही तीनों समान ना आए, बाकी तो सब चलेगा। तो तीनों समान कहां कहां आ रहा है? दो ही जगह तो तीनों समान आया है, तो तीनों में हेड आएगा या तो तीनों में टेल आएगा, और भी कुछ हो सकता है तीनों समान। भाई दो ही स्थितियां तो बनती हैं पासे में और उसमें सिक्के में, तीसरी स्थिति तो हो नहीं सकती है। निधि सिंह भैया, आप अपना जो है माइक बंद कर दीजिए, नहीं तो प्रॉब्लम कर रहा होगा, आपको इको कर रहा होगी आवाज। चलिए, तो समझ पाए ना? वही तीनों समान ना आए, वही तीनों समान ना आए। तो यहां देखिए, तीनों समान आए हैं, ये नहीं आने चाहिए, ये आए हैं, नहीं आने चाहिए। बाकी तो चलेगा ना सब, बाकी तो सब चलेगा। तो 1 2 3 4 5 6, 6/8, 3/4। क्या कंफ्यूजन हो रही है भाई? अभी भी कंफ्यूजन है? आगे चलें, समझ पाए होंगे आप। यस सर का मतलब अब यहाँ
कंफ्यूजन है कि नहीं है कंफ्यूजन उस वाले में। चलिए ठीक है ना, ये हो गया। अगला क्वेश्चन बनाते हैं ना। यादृच्छिक रूप से 3 सिक्का उछालने पर, यादृच्छिक रूप से 3 सिक्का उछालने पर, यादृच्छिक रूप से 3 सिक्का उछालने पर कम से कम, कम से कम 2 चिट, कम से कम 2 चिट यानी हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? कम से कम 2 चिट होने की प्रायिकता या आने की प्रायिकता क्या होगी? चलिए बताइए। 1/8, 2 बटे, या कह सकते हैं यहाँ 3/4, 5/8 NNT। चलिए जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? यादृच्छिक रूप से 3 सिक्का उछालने पर कम से कम 2 चिट आने की प्रायिकता क्या होगी? कम से कम 2 चिट आना चाहिए। आंसर बताइए। कम से कम 2 चिट आने की प्रायिकता क्या होगी? बताओ भैया। जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर। कुल वाली स्थिति लिख लीजिएगा, जल्दी से बना लीजिएगा आप लोग। 2 की घात 3 अर्थात 8। अभी हमने बनाया था, बार बार प्रैक्टिस करिएगा तो बिल्कुल आसानी के साथ बनना प्रारंभ हो जाएगा। हेड 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 हेड, टेल टेल, फिर हेड, फिर हेड, फिर टेल, फिर हेड, फिर टेल, फिर हेड, फिर टेल, फिर टेल, फिर टेल, टेल, हेड, हेड, टेल, टेल, हेड, टेल, हेड, टेल। 1 2 3 4 5 6 7 8। प्रैक्टिस अच्छी रहेगी तो बहुत जल्द बना पाओगे, नहीं तो टाइम लग जाएगा। ठीक है भैया। 1/4 सागर। अच्छा भाई, यादृच्छिक रूप से 3 सिक्का उछालने पर कम से कम 2 चिट आने की, कम से कम 2 चिट आने की प्रायिकता क्या होगी? कम से कम 2 चिट। कम से कम है, इसका मतलब क्या है भैया? कम से कम का मतलब इससे कम नहीं होना चाहिए। कम से कम का मतलब इससे कम नहीं होना चाहिए। अब प्रोबेबिलिटी इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी नीचे लिख दोगे और नंबर ऑफ इवेंट ऊपर लिखोगे। कह रहा है कम से कम 2 चिट आए, कम से कम 2 चिट आए, उससे कम नहीं होना चाहिए। देखो कम से कम 2 चिट कहाँ है, यानी 2 हेड कहाँ है? कम से कम 2 हेड, उससे ज्यादा होगा चलेगा, यहाँ है चलेगा, यहाँ नहीं है, यहाँ है चलेगा, यहाँ है चलेगा, यहाँ 2 हेड है चलेगा। और कहीं है क्या? और कहीं है 2 हेड? कम से कम 2 हेड होना चाहिए, कम से कम 2 हेड। तो यहाँ 2 हेड है, यहाँ 2 हेड है, यहाँ 2 हेड है, यहाँ 2 हेड है, बाकी में कम है। तो 4/8, इसका मतलब 1/2 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक ठीक, कम से कम सागर समझो भाई, कम से कम 2 हेड कह रहा है, कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता। इसका मतलब है कि उससे ज्यादा चलेगा लेकिन उससे कम नहीं चलेगा। तो यहाँ 2 हेड है, उससे ज्यादा है तब भी चल रहा है। यहाँ देखिए 1 हेड है, नहीं चलेगा। यहाँ 2 हेड है चलेगा, 2 हेड है चलेगा, 2 हेड है चलेगा। और कहीं है? नहीं है। और कहीं उससे ज्यादा तो है नहीं, कम ही तो है। तो ये आपका हो गया 5वां क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद फिर अब इससे ज्यादा जब सिक्के उछालने को कहेगा तो लॉजिकल क्वेश्चन आएगा, वो ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ 8 तक तो बनाया जाना पॉसिबल था। अभी इसके बाद 16 हो जाएगा तो वहां से कंफ्यूजन हो जाएगी ना, कैसे बनाओगे? इसलिए ध्यान रखना, जब कभी भी इससे ज्यादा उछालने की बात करेगा सिक्के तो लॉजिकल क्वेश्चन होगा। और अभी हम बताएंगे कि रोल कैसे लॉजिक होते हैं।
एक क्वेश्चन इसमें देते हैं और खत्म करते हैं ये वाला टॉपिक सिक्के वाला, फिर पासा देखते हैं अगले वीडियो में। तो इसको पहले हम एक क्वेश्चन इसमें करते हैं। यादृच्छिक रूप से दो सिक्का उछालने पर कम से कम नहीं रहते हैं, अधिकतम कर देते हैं। उछालने पर अधिकतम 2 सिक्का नहीं बल्कि 3 सिक्के उछाला जा रहा है। क्यों भाई? 2 तो 8 4 हो जाएगा। यादृच्छिक रूप से 3 सिक्का उछालने पर अधिकतम एक चिट यानी हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? बनाइए इसको। क्वेश्चन फिर से हम रिवाइज कर दे रहे हैं। यादृच्छिक रूप से 3 सिक्का उछालने पर अधिकतम एक चिट आने की प्रायिकता क्या होगी? ठीक, अधिकतम एक चिट होने की प्रायिकता क्या होगी? ठीक है ना? चलिए जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर। जल्दी से बताइए भाई, जितने भी लोग हैं। अच्छा, 2 लोग आंसर दे रहे हैं। 1/2 सागर 1/4। अच्छा, क्या कह रहा है क्वेश्चन? यादृच्छिक रूप से 3 सिक्का उछालने पर अधिकतम एक चिट आने की प्रायिकता क्या होगी? अधिकतम एक चिट आने की प्रायिकता क्या होगी? बनाइए सभी लोग। अधिकतम एक चिट आने की प्रायिकता का मतलब जानते हैं, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम चलेगा। अधिकतम एक चिट आने की प्रायिकता, ध्यान रखो, अधिकतम एक चिट यानी उससे ज्यादा नहीं चलेगा, उससे कम चलेगा। देखो जरा कि अधिकतम एक चिट कहाँ है। देखो, चिट मतलब हेड, एक चिट यहाँ है चलेगा, एक चिट यहाँ है चलेगा, है ना? देखिए, उसके बाद एक चिट यहाँ है, ये चलेगा, और नहीं होगा तब भी तो चलेगा। अधिकतम एक चिट का मतलब है, अधिकतम एक चिट का मतलब है उससे कम सभी क्वालिफाई होंगे। यहाँ एक है क्वालिफाई, यहाँ एक है क्वालिफाई, यहाँ एक है क्वालिफाई, यहाँ नहीं है तब भी तो क्वालिफाई है। बात समझ रहे हैं ना? तो कितना हो जाएगा? 4/8। प्रोबेबिलिटी बेंड क्या हो जाएगा? 4/8, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? 1/2। ठीक, आप लोग इसको बना लीजिए। तो ये हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन। इतना ही रखा जाए आज। और इसके बाद अब सिक्के पर हमने बताया ना कि इससे ज्यादा सिक्के अगर उछालेगा तो लॉजिकल क्वेश्चन ही पूछेगा, है ना? जैसे वो कह देगा कि हो सकता है कि सभी के एक साथ ना आने की प्रायिकता या सभी के एक साथ आने की प्रायिकता, इस प्रकार से पूछेगा। चलिए, इसके बाद हम अगले वीडियो में जो है आज हमने पासा खत्म कर दिया है, थैला और बैग वाला तो क्वेश्चन हो ही गया है। इसके बाद हम लोग जो है पासे वाला क्वेश्चन अगले वीडियो में देखते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।